जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की मैथ की क्लास की सीरीज में। क्या पढ़ रहे थे? बीजगणितीय सर्वसमकाएं। उन्हीं में से एक सवाल दिया गया है बीजगणितीय सर्वसमकाओं में आयत से संबंधित, जो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। तो हमने सोचा आपको बताते हैं कि कैसे हल करना है। तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? दिया गया है सवाल क्या, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 35y² प्लस 8y माइनस 16 दिया गया है। तो सबसे पहले हमको आयत के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं आयत के बारे में। आयत की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, और संगत कोण 90 डिग्री के होते हैं। संगत कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एक के बाद एक आने वाला, और ये रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। तो क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं उनका गुणनफल ही आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? y मान लेंगे। अपनी तरफ से मैंने माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तब इनका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने लंबाई को माना था x, चौड़ाई को माना y। तो यहाँ पर क्या आएगा? x इंटू में y। आयत का क्षेत्रफल x इंटू y। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया था? इतना दिया गया था। इसी क्षेत्रफल से हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो आओ देखते हैं, गुणनखंड भी सिखा देते हैं। 35y² प्लस का 8y माइनस का 16। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? मैंने बताया था, अचर पद को उठाएंगे और चर वाली जो घात की यानी कि y² की गुणांक उठाएंगे, आपस में गुणा करेंगे नहीं, गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 35 गुणित 16। क्या करेंगे? इसका गुणा नहीं करेंगे, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। फिर इसी से एडजस्ट कर कर हम निकालेंगे कि इन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 8 आता है क्या। 35 में 16 जोड़ें या घटाएं, 8 कभी आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसका और गुणनखंड कर देंगे। 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणित 5, 7 बना 35। ये गुणा लगा है। 16 को लिख सकते हैं 4 चौको 16। अब देखते हैं इनको आपस में गुणा करने पर, फिर जोड़ने या घटाने पर 8 आता है क्या। हमने इस 7 का गुणा यानी इस 5 का गुणा 4 में कर दिया और इस 7 का गुणा 4 में कर दिया। तो कितना आया? 5 गुणित 7, 7 गुणित 4 कितना आएगा? 28 गुणित 5 गुणित 4 कितना आएगा? 20। अब हमने देखा 28 में यदि 20 घटा दें तो कितना आया? 8। तो हमारा काम आसान हो गया कि नहीं? यदि आप इसमें पूरा गुणा करते तो फिर आप नहीं निकाल पाते, इसलिए गुणा के रूप में लिखेंगे, ना कि गुणा करेंगे। बात समझ में आई? तो देखते हैं। 35 को इसी प्रकार लिखेंगे, y² को y² लिखेंगे, प्लस के सामने प्लस लगाएंगे। अब 28 में क्या करेंगे?
20 घटा देंगे, ये y इंटू में लिखेंगे और ये माइनस का माइनस और ये 16। बात समझ में आई। अब इधर से y का अंदर गुणा करेंगे, 35y इसी प्रकार लिखा जाएगा, 28y माइनस का 20y और माइनस का 16। अब दो दो पदों में कुछ कॉमन दिखाई दिया, नहीं दिया? अभी देखते हैं। y तो कॉमन है और किसका भाग जाएगा? 7 का, तो 7y, यहाँ कितना बचेगा? 5y प्लस का 4। इसी प्रकार माइनस कॉमन लेंगे और कितना? 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस 4 चौको 16। अब पूरे में कितना कॉमन? 5y प्लस का 4 कॉमन और 7y माइनस का 4 कॉमन, 7y माइनस का 4 कॉमन। अब यही तो आपका क्षेत्रफल था, बोला था ना आयत का क्षेत्रफल क्या है? यही तो, यही है ना आपका क्षेत्रफल। तो इसको हम यदि क्या करें, यहाँ लिख दें आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया था, यहाँ यदि लिख दें तो क्या गलत होगा क्या? यहाँ हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या है? 5y और प्लस का 4 इंटू में 7y माइनस का 4, 7y माइनस का 4 बराबर x इंटू वाई। यही तो क्षेत्रफल था ना। x यानी x लंबाई है, y चौड़ाई है। ये भी यहाँ पर गुणा में लिखा है, इसको यदि हम x मान लें और इसको y मान लें, यानी कि एक को लंबाई मान लें, एक को चौड़ाई मान लें। आप इसको भी x मान सकते हैं और इसको y, यानी कि यहाँ से निकल गया लंबाई बराबर कितना आया? 5y प्लस का 4 और चौड़ाई बराबर 7y माइनस का 4। बात समझ में आई? क्योंकि हमारा क्षेत्रफल दिया गया था और इस क्षेत्रफल को हम गुणनखंड किया मैंने, और यहाँ से दो पद गुणा के रूप में आ गए और ये आयत का क्षेत्रफल ही था। और आयत का क्षेत्रफल मैंने निकाला x इंटू वाई, यानी कि दो पद गुणा में हैं, तो यहाँ पर भी दो पद गुणा में हैं। यदि एक को हम लंबाई मान लें, एक को चौड़ाई मान लें, तो यही आपसे पूछा गया था। लंबाई हमारा आया 5y प्लस 4, चौड़ाई कितना आया? 7y माइनस का 4। बात समझ में आ गई। अब आगे एक सवाल और देखते हैं इसका। ये सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसका। कहता है, क्या कहता है? y स्क्वायर प्लस 1/y बराबर 23। y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 23। तो y प्लस 1/y का ऋणात्मक मान का क्या करो? ऋणात्मक मान की सहायता से y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान निकालना है। क्या करना है? इतना दिया गया है, फिर कहता है y प्लस 1/y का ऋणात्मक मान जो आएगा उससे इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे किसका मान ज्ञात करना है, यानी कि y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। इससे हमने दिमाग लगाया, यानी कि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले में आपको बदलना पड़ेगा, तभी इसका मान आएगा। और कहता है y प्लस 1/y के ऋणात्मक मान की सहायता, यानी कि y प्लस 1/y का मान निकालें, फिर उसको ऋणात्मक कर दें, फिर इस फार्मूले के माध्यम से आप क्या करें, देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ जो दिया गया उससे हल करेंगे। आपको a स्क्वायर प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता होगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 23 दिया गया है। 25 गलती से ले लिया, 23 दिया गया।
तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हमने इसमें दिमाग लगाया और सोचा। क्या किया, यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं यदि लिख दूँ, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दूँ अपनी तरफ से। क्या करूँ, अपनी तरफ से यदि 2 जोड़ दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो ये लिखा है y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, 23 में 2 जोड़ दिया 25। अब इसको अंडर रूट उस तरफ चला जाएगा तो y प्लस 1/y बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। अब आप समझ रहे होंगे ये 2 तो कर दिया, लेकिन ये कैसे हो गया तो आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे। 2y इंटू 1/y करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास, समझ गए, इतना ही तो बचेगा। तो हमने अपना दिमाग लगाया, यहाँ पर ये 2 जोड़ दें तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 2 जुड़ जाएगा 25, यानी 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हमने ऐसा कर दिया, बात समझ गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद y प्लस 1/y का मान कितना आया, 5। y प्लस 1/y का मान 5 आया। तो यहाँ कह रहा था y प्लस 1/y का मान जो 5 आया है उसको क्या करो, ऋणात्मक यानी उसको माइनस कर दो। तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब कहता है इसका मान ज्ञात करो, इसका मान यानी इसके माध्यम से ज्ञात करेंगे तो इस क्या करना पड़ेगा, क्यूब यानी घन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर इसका मान कितना आया, 5। तो घन जब करोगे क्या होगा, दो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में a प्लस बी। समझ गए, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन करेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, यानी 125। यहाँ पर y से y कट गया, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस का 3 इंटू y प्लस 1/y बराबर माइनस 125। y प्लस 1/y का मान कितना, 5। तो प्लस का 3 गुणते 5 बराबर माइनस का 125। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब दिया गया। फिर ये 15 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 15 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा क्या, y क्यूब प्लस 1/y a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में क्या होगा, ये ऋणात्मक मान दिया गया, यानी कि ऋणात्मक कह रहा था ना, तो इसका मान माइनस में होगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 125 प्लस का 15। यहाँ पर माइनस होगा, कह रहा था ना y प्लस 1/y का मान ऋणात्मक लेने पर, तो हमने ऋणात्मक लिया तो y प्लस 1/y का मान माइनस में रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। जब माइनस रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले प्लस था, बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जब माइनस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 110। बात समझ में आई, y प्लस y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान माइनस 110, जो कि यही निकालना था। बात समझ में आई, तो आशा करता हूँ आप ये सवाल बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।